नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बीजेपी की परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत बीजेपी बोले, झारखंड का विकास जरूरी। रामगढ़ के बोगाबार मोतीराम कॉम्प्लेक्स में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य संचेतक राज्यसभा सांसद सह झारखंड प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत बीजेपी के शिरकत करते हुए कहा कि झारखंड का विकास किए बिना देश के विकास की बात करना बेमानी होगी। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर बीजेपी ने कहा कि यह वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड की जनता की समस्याओं को करीब से समझा और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत इसी प्रदेश से किया, जिसके तहत आर्थिक रूप से प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। उन्होंने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुँचाने की पार्टी कार्यकर्ताओं से किया। गुमला के कामडारा में सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं की मौत, घायल 6 लोग रिम्स रेफर। गुमला के कामडारा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास सड़क दुर्घटना में महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वही 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को कामडारा अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सिमडेगा से रांची जा रहे कार एक बाइक को बचाने क्रम में ज्योति देवी के गुमटी को पलटते हुए क्षतिग्रस्त हो गया। इस क्रम में बैंक में आए 2 ग्राहक समेत ज्योति देवी की मौत हो गई, वही 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। सड़क दुर्घटना में कामडारा के सुरहू पाहान टोली निवासी 30 वर्षीय बेरतिला बरलापति अभिराम बरला, 55 वर्षीय कृपा सुरील पति मार्टिन सुरील और कामडारा निवासी ज्योति देवी पति सुबोध सिंह की मौत हो गई। झारखंड में मानसून आने में है देरी, जाने कब से होगी मानसून बारिश। झारखंड में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। लगातार तापमान के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग इस इंतजार में हैं कि कब मानसून आए और गर्मी से राहत मिले। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी इंतजार थोड़ा लंबा है। दरअसल केरल में अब तक मानसून नहीं आया है। इस बार मानसून तय तिथि से करीब 5 दिन देर आने का अनुमान है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले मानसून 5 जून तक आने का अनुमान था, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार केरल में की बारिश करीब 5 दिन देर होने की आशंका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि केरल में मानसून 10 जून तक प्रवेश कर सकता है। ऐसे में मानसून की हवा सामान्य रही तो 25 जून के आसपास झारखंड में भी मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। राज्य सरकारों का रहमो करम पर नहीं चलेगा संविधान, झारखंड के गवर्नर बोले। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश का संविधान राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चल सकता। राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच टकराव के सवाल पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शक्तियों को एक लक्ष्मण रेखा होती है और उसे किसी को पार नहीं करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मैं मानता हूं कि राज्य सरकारें राज्यपाल की दया पर नहीं चलेगी, लेकिन यह भी जोड़ना चाहूंगी कि फिर देश का संविधान भी राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगा। यदि राज्य सरकार लक्ष्मण रेखा लांघती है तो फिर राज्यपाल को कदम उठाना होगा। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अंग्रेजी समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाए गए आरक्षण बिल को वापस करने, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खन पट्टा लीज मामले में उनकी राय और दोनों के बीच संभावित टकराव पर बेबाकी से अपनी राय रखी। रांची से मुंबई जाना हुआ महंगा, फ्लाइट टिकट का रेट जानकर उड़ जाएंगे होश। अगर आप इन दिनों फ्लाइट से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। दरअसल उड़ानों की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगी है। किराया इतना बढ़ गया है कि डोमेस्टिक फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट से भी ज्यादा महंगी हो गई है। विशेष तौर पर अगर आप 24 घंटे पहले रांची से मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर सहित अन्य जगहों के लिए फ्लाइट बुक करते हैं तो
आपको भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। बात करें रांची से मुंबई तक के लिए फ्लाइट किराए के तो 7 जून को 14,841 देना होगा। वही रांची से दिल्ली के लिए आपको 10,501 रुपये देने होंगे, जबकि रांची से बेंगलोर के लिए आपको 19,580 रुपये देने होंगे। इसी तरह आने वाले दिनों में भी फ्लाइट का किराया काफी महंगा है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगा 35.4 मीटर ऊंचा नया कंट्रोल टावर। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नए तकनीकी ब्लॉक कम कंट्रोल टावर ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही बिरसा मुंडा विमानपत्तन से गर्मी के सीजन में विमानों के आगमन का विवरण यानी समर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बुधवार को बताया कि 10 जून 2023 से यह शेड्यूल प्रभावी होगा। इसके मुताबिक 35 विमानों का रांची एयरपोर्ट से देश के अलग अलग शहरों के लिए परिचालन होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी रांची ने बताया कि बुधवार को नए तकनीकी ब्लॉक कम कंट्रोल टावर का शेडो ऑपरेशन शुरू हुआ, जो 20 जून 2023 तक प्रभावी होगा। उपरोक्त से विमानों के यातायात प्रबंध में आसानी होगी, सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर KL अग्रवाल ने कहा कि अनुमान है कि जून के अंतिम सप्ताह से नए तकनीकी ब्लॉक कम कंट्रोल टावर का पूरी तरह से परिचालन शुरू हो जाएगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। मिशन मोड पर भाजपा कांग्रेस की यह है रणनीति। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं। भाजपा मिशन 2024 के मोड़ पर है, वही कांग्रेस ने भी कार्य योजना बनाई है और दम लगा रही है। भाजपा ने अपने केंद्रीय नेताओं से लेकर संसद, विधायक, पदाधिकारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक के लिए काम बांटे हैं। एक महीने में 16 कार्य योजना पर पार्टी काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के इर्द गिर्द पार्टी का अभियान होगा। एक महीने तक पार्टी के सांसद, विधायकों को क्षेत्र नहीं छोड़ने को कहा गया है। विकास तीर्थ कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र और अपने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। हर लोकसभा स्तर पर 1200 प्रभावशाली लोगों की सूची बनाई गई है। समाज में प्रतिष्ठित और प्रभाव रखने वाले लोगों से खुद सांसद, विधायक और प्रमुख नेताओं को मिलना है। मंडल स्तर पर 50 ऐसे लोगों की सूची बनाने का निर्देश है। गुमला में आम चुन रहे ग्रामीणों पर हाथी का हमला, 2 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। गुमला जिला अंतर्गत कामडारा प्रखंड के पाकुट बगीचा में एक जंगली हाथी ने 2 ग्रामीणों को रौंदकर मार डाला, जबकि हाथी के हमले से बढ़ना सुवासी घायल है। वही हाथी से जान बचाकर भागने के क्रम में आधा दर्जन लोग गिरकर घायल हो गए। मृतकों में कुरमुल निवासी 35 वर्षीय जूही देवी और कुली निवासी 35 वर्षीय मोतरो राम है। जानकारी के अनुसार गांव के कई व्यक्ति बुधवार की सुबह 5 बजे आम चुनने पाकुट बगीचा गए थे, जहां अचानक एक जंगली हाथी आ धमका। हाथी ने अचानक हमला कर दिया, जिससे लोग संभल नहीं सके। हाथी ने मोतरो राम को सूंड से उठाकर पटक दिया, इसके बाद पैर से कुचलकर मार दिया। वही जूही देवी को भी सूंड से उठाकर पटकने के बाद उसकी कमर में पैर से कुचलने से घायल हो गई। परिजनों ने उसे आन फान में CHC कामडारा में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। हत्या का मामला दर्ज होने के 48 घंटे बाद जिंदा लौटी महिला, बताई पूरी सच्चाई। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र की जयंती ग्राम निवासी जिस महिला की हत्या की प्राथमिकी 3 दिन पहले उसके पिता ने दर्ज कराई, वह मंगलवार की रात खुद नगर थाना पहुंची। नगर थाना की ओडी ड्यूटी कर रहे SI रमेश मुंडा ने महिला से नाम पूछा तो उसने अपना नाम शोभा देवी, ससुराल मधुपुर थाना क्षेत्र के जयंती ग्राम और मायका देवीपुर थाना क्षेत्र के तिलोना गांव बताया। इसके बाद SI रमेश मुंडा ने इसकी सूचना मधुपुर थाने को दी तो उन्हें जानकारी मिली कि 3 जून को शोभा देवी की हत्या की प्राथमिकी उसके पिता देवीपुर थाना क्षेत्र के तिलोना गांव निवासी बहादुर दास ने दर्ज कराई है। मधुपुर थाना ने नगर थाने के OD पुलिस पदाधिकारी से शोभा देवी को सुरक्षित रखने को कहा गया। देखने से शोभा कमजोर लग रही है और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी।